नमस्कार, न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मानस पर स्वामी के ज्ञान पर जो घमासान मचा, उस पर अखिलेश के शूद्रास्त्र ने सियासत को और भड़का दिया है। मानस की चौपाई से शुरू हुई लड़ाई दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के अपमान पर आ गई है। इन सब के बीच अब सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया और इसे सरकार के विकास से ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी के विकास की राह में क्या मानस विवाद रोड़ा है? क्या मानस के क्लेश पर सीएम का अखिलेश को यह संदेश है? और धर्म युद्ध में क्या अब सीधे योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई दिख रही है? मानस पर क्या मंडल वाली सियासी बिसात बिछाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है? और रामचरितमानस विवाद का आखिर 2024 की लड़ाई यानी कि लोकसभा की लड़ाई यानी कि दिल्ली की लड़ाई में किससे फायदा मिलेगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है। अखिलेश यादव खुद को शूद्र बताकर ये तक कह चुके थे कि वो सीएम से भी पूछेंगे। अखिलेश के इस बयान और रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर अब सीएम ने बिना नाम लिए विवाद खड़ा करने वालों पर पलटवार किया। एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि विकास से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। स्वामी प्रसाद लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि दलितों, आदिवासी और पिछड़ों का अपमान हो रहा है। स्वामी के इसी बयान का सीएम ने जवाब दिया, कहा ओबीसी समाज पहले भी हिंदू ही था और आज भी हिंदू ही है। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? वहीं सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, दो चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी आहत होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान का लगातार विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। गिरफ्तारी की तलवार तक लटक रही है। हालांकि स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि हमने धर्म के खिलाफ बात नहीं की। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। बात केवल महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं। दरअसल स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद अखिलेश यादव ने शूद्र वाला कार्ड खिला था। इसको लेकर लगातार सियासी जंग छिड़ गई है और अब इसी जुबानी जंग में सीएम ने इस मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश की है। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। एच.एस. रावत जी हिंदू धर्म गुरु, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, साक्षी दिवाकर जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, ओमकार सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। भुवन जी, पहला सवाल आपसे ही, जो समाजवादी पार्टी कहा करती थी कि बीजेपी धर्म पर, जाति पर, समाज को बांटने की कोशिश कर रही, विकास पर बात नहीं कर रही है, आज उसी पर यह आरोप लगाया। खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कुछ लोग विकास से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे जानबूझकर ला रहे हैं। आप लोग बैकफायर कर गया मुद्दा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, विकास की बात वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, जिन्हें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए इकाना स्टेडियम में शपथ लेनी पड़ी और उनके पास अपना बनाया कुछ भी नहीं था जिसमें वो शपथ ले पाते। तो निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी के सामने अगर मुख्यमंत्री जी विकास की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो सूर्य को दिया दिखा रहे। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे चुनाव में,
2022 के तो हमने देखा था किस तरह से वो लोगों को विभाजित करके चुनाव जीतने का काम करा। 80-20 की बात करके लोगों को विभाजित करके जो चुनाव जीते हो उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जो हमारे 80-20 पर बीजेपी चुनाव जीत गई, आपत्ति है आपको? 85-15 लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अभी भी वही फॉर्मूला अपना रहे हैं, उस पर आपको दिक्कत नहीं है? उसी बात पे जिस धर्म को लेकर बीजेपी पर आप निशाना साधते रहे, उसी धर्म को लेकर अब आप सियासत कर रहे हैं, सब कुछ चंगा हो गया है। आयु जी, हम बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। लेकिन जब सवाल स्पेसिफिक आप एक धर्म ग्रंथ को लेकर पूछेंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि भैया इतने प्रोग्रेसिव अगर आप लोग हैं तो फिर सबको लेकर सवाल उठाइए, स्पेसिफिक टारगेटिंग क्यों? लेकिन जो पंक्तियां महिला विरोधी है, जो पंक्तियां शूद्र विरोधी है, हम इनको हटाने की मांग करते हैं। ये हमारी पार्टी का ये सारे धर्मों से मांग करिए इस तरह की बातें जिन भी धर्मों में लिखी हुई हैं, जिस भी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ इस तरह की मांग करिए, फिर आप लगेगा कि सबका साथ लेने की कोशिश कर रही है, हर जगह आप प्रोग्रेसिव बन रहे हैं। पूरे प्रदेश ने देखा ना किस तरह विभाजनकारी। इनकी नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया, किस धर्म के बारे में बोला, आपने देखा है, आपको पूरे चैनलों ने दिखाया। निश्चित तौर पे विभाजन की नीति केवल भारतीय जनता पार्टी की है और विकास। साक्षी जी जवाब दीजिए, धर्म का मुद्दा तो आप लोगों के लिए मुफीद रहा ही है, उसी धर्म के मुद्दे पर 92-93 से लेकर अब तक पॉलिटिक्स चल रही है आप लोगों की। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, उसी के तहत कार्य करते हैं। इसीलिए हमारा जो पार्टी का मुद्दा है वो है सबका साथ सबका विकास, और उसमें हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई नहीं करते, हम सबको साथ लेके चलते हैं। दूसरा, हमारे जो सपा के प्रवक्ता भाई हैं वो अभी बता रहे थे ईकाना स्टेडियम इनके कार्यकाल में बना, तो हम इसमें मना नहीं कर रहे हैं, इनके ही कार्यकाल में हुआ। लेकिन जो समारोह में जो ऐतिहासिक भीड़ जो आई थी यहाँ पर, वो लोग आए थे जिनको हमारी योजनाओं के द्वारा लाभ मिला, जिनको घर मिले, जिनको बिजली कनेक्शन मिले। जिस गाँव से वो लोग आए थे वहाँ पे सड़कें नहीं थी, वहाँ सड़कें थी, जो आज तक बिना बिजली के लोग रहे, उनको बिजली पीने का पानी जो आज भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। आपने जितनी मेट्रो देखी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, लैपटॉप देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा। आपने केवल धर्म से बांटने का काम करा, लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का काम करा। आप कैसे कह सकती है कि आप सबके विकास की बातें करती हैं, आप सभी धर्म की बातें करती है, आप निश्चित तौर पर टारगेट करती है धर्म को। आपकी नुपुर शर्मा प्रवक्ता ने क्या कहा? साक्षी जी ठीक है, भुवन जी मैं लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ, आप लोग बहस कर लीजिए। सवाल साक्षी जी ये है कि अगर मानस विवाद को लेकर ये माना जा रहा है कि विकास में रुड़ा है, तो सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाना, क्या ये विकास की बात है? देखिए, सनातन धर्म का मतलब भी माननीय योगी जी ने बताया, वो मानवता का धर्म है। अगर मानवता के आधार पे ही सब लोग इंसानियत पे चलेंगे तो वो सबको चलना चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। जिस तरीके के पेट के मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं उससे साथ विकास की कुछ लेना देना ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्रंट दिए थे जिससे ताकि हमारा जो देश है वो विकासित देश बन सके। लेकिन विपक्ष का एक ही काम है कि किस तरीके से विभाजन किया जाए देश का, जनता को किस आधार पे, जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे बांटा जाए। आप अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो आपका विकास हो जाता है, वो अगर मानस की बात करते हैं तो विकास में रूढ़ा हो जाता है। नहीं, संविधान में किसी का धर्म ग्रंथ जलाना भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं भुवन जी, संविधान में किसी का धर्म ग्रंथ जलाना भी नहीं लिखा हुआ है, कम से कम ये तो मान ही रहे होंगे आप। आपकी पार्टी के खिलाफ है, आपके नेता रोज बयान दे रहे हैं। सुन लीजिए, साक्षी जी बताइए, आप धर्म करें तो ठीक है, वो धर्म कर दे तो आपको विकास में रोड़ा लगने लगता है? देखिए, ये हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं, MY फैक्टर के आधार पे ही अपनी सरकार। मेरा सवाल ये है कि जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो आपको विकास दिखता है, वो मानस पर बात करते हैं तो आपको विवाद लग रहा है, देखिए विकास में रोड़ा लग रहा है। जब हम MY फैक्टर की बात करते हैं तो वो कोशिश तो आप भी कर रही हैं, पसमानदा समाज को अपने साथ लेकर। सभी लोग अपने समीकरण तो राजनीतिक तौर से साधेंगे ही। हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। भुवन जी सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए भुवन जी सुनना पड़ेगा। HS रावत साहब, मैं ओंकार जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे सवाल, क्या हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट बन गया है? अगर इतने ही प्रोग्रेसिव लोग हैं हमारे समाज में तो सबके धर्म ग्रंथों पर बात हो। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन क्या जो रामचरितमानस के पन्नों के साथ किया गया उसकी बात भी कोई कर सकता है दूसरे धर्म ग्रंथों से कंपेयर करके? बिल्कुल आयुष जी, अभी मैं भुवन भास्कर जोशी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उसमें नारी के बारे में गलत लिखा है, शूद्रों के बारे में गलत लिखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो MY फैक्टर पर सरकार बनाई थी, आजम खान जैसे कद्दावर नेता थे,
आपने कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर देखा है कि किस तरीके से हलाला जैसी कुप्रथा। सुन लो पहले। मैं लौटता हूँ आपस में बहस मत करिए। मैं भुवन जी प्लीज भुवन जी मैं लौटता हूँ, मैं आपके पास लौटता हूँ। मैं आपकी बात सुन लूंगा, सुन लेंगे हम, मैं और हमारे दर्शक आपकी बात सुनेंगे। एक बार सुन लीजिए भुवन जी, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनकी बात सुन लीजिए भुवन जी सुन लीजिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। इसके बाद ओंकार जी से पहले मैं आपका इलेक्शन नहीं लूंगा। सुन लीजिए रावत साहब बोलिए। सत्ता में रहे, आपने हलाला के ऊपर मुद्दा उठाया, आपने उनके पन्ने फाड़े हलाला वाले जहाँ पे लिखे हुए हदीसों के अंदर, आपने फाड़ा उनको। आपकी हिम्मत थी क्या इतनी? आप में ये हिम्मत थी? आज आपको रेमंड की एक चौपाई में 2 शब्द खराब की बात है। उस समय 3 तलाक के ऊपर आपने बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या होता है, कभी आपने आवाज उठाई है? कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आवाज उठाई है कि हलाला जैसी कुप्रथा को रोकिए? उनकी हदीसों के अंदर लिखा है, अब सुनोगे नहीं। और समाजवाद की बात करते हैं। आपको याद है मायावती को मार दिया होता आपने गेस्ट कांड? चलिए ठीक है, अच्छा साहब मैं लौटता हूँ। ठीक है, सवाल ओंकार जी यहाँ पर ये उठ रहा है। एक तरफ है प्रमोद कृष्णम, वो कहते हैं ऐसे लगा दीजिए। एक तरफ ओंकार सिंह जी भी हैं जो मुखालफत करते हैं कि मानस को लेकर इस तरह की टिप्पणी का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन एक तरफ वो भी रामलोटन निषाद हैं जिनको आपत्ति उन्हीं चौपाइयों पर है, जिनका स्टैंड वही है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का है। तो कांग्रेस पार्टी में सबका साथ सबका विकास वाली बात है। जो मानस की खिलाफत करेगा वो भी है, जो मानस के साथ है वो भी है। देखिए एक बात बता दूं आपको, मानस की बात तो अलग है, वो मैं कह चुका हूं कई बार आपके चैनल पे जी। जब धर्म की बात आप करेंगे और धार्मिक उन्माद से आप जब राजनीति को बढ़ावा देंगे तो जो 80 और 20 का जब रेशियो हो जाता है तो 80 में जो लोग अपने को किनारे पाते हैं वो फिर उसमें दूसरी चीजें डालते हैं, चाहे वो धर्म की आलोचना करें, चाहे वो मानस की आलोचना करें, चाहे कुछ करें, वो उसके हिसाब से करते हैं और स्थिति ये खराब होती जा रही है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो आप ये देखिएगा कि ये काफी खराब हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विकास में बाधक है। अरे विकास में क्या बाधक है भाई? क्या आपने कर दिया विकास में? क्या अभी कल के बजट में आया जरा बता दीजिए जिसमें विकास की बात की गई हो, कोई बेरोजगारी दूर करने की बात की गई हो, महंगाई रोकने की बात की गई हो। और जो आप कर रहे हैं यहाँ पे विश्व में क्या आप क्या कहते हैं, शिक्षा में उत्तर प्रदेश क्या स्थित है? 19वें नंबर पे है, 69% लोग खाली शिक्षित है यहाँ पे। स्वास्थ्य में 19वें नंबर पे है। कुपोषण में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश जो है। और मृत्यु शिशु दर जो है वो 64% करीब हो गई है, टॉप पे चल रही है इस समय। कानून व्यवस्था में महिलाओं पे रेप के और हत्या के दुनिया भर के मामले रोज आ रहे हैं जो रुक नहीं रहे हैं। पर्यावरण में जो पर्यावरण दिवस हुआ उसके अंदर कानपुर टॉप पे सबसे प्रदूषित शहर पाया गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया है बनारस, 7वें नंबर पे आया लखनऊ। हम कहाँ विकास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सब ढोंग बनाने की क्या जरूरत है? अरे भाई आपको अगर कुछ करना है तो आप विकास ऐसा कीजिए कि लोग ये सब भूल के उसमें जाएं। जब आप भारत के लोगों को, भारतीयों को लेके चलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है ओंकार जी, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आप लोग मानस विवाद पर या तो मानस के साथ हैं, आप कम से कम ये कह सकता हूं, या फिर ऐसी बातों को लेकर तो कम से कम चर्चा ना हो, ये आपकी कोशिश है। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं एक बार। आपके ही चैनल पे 4 दिन से लगातार हम इसके बता रहे हैं कि इसका क्या अर्थ। बिल्कुल ओंकार जी, सवाल इसी वजह से बताने की जरूरत नहीं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और एक तरफ समाजवादी पार्टी है, लेकिन ये सवाल है कि विपक्षी एकता कहाँ गई? जिस विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी वो विपक्षी एकता कहाँ गई? अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में नहीं पहुंचे लेकिन केसीआर की रैली में पहुंच गए। यानी कि थर्ड फ्रंट की बात जो है या फिर विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही है वो क्या कांग्रेस के बगैर की जा रही है? और 24 की लड़ाई दोनों मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी दोनों की तरफ से जब धर्म की बात कही जाती है तो सवाल क्यों न कहा जाए कि 24 की लड़ाई धर्म पर आ चुकी है? नहीं, धर्म पे नहीं आई है। हाँ। ये तो धर्म पे नहीं आई। रामचरितमानस के एक बात की वो एक लाइन की बात है जिसकी व्याख्या की गई है और हम रामचरितमानस को मानते हैं, हम उसका आदर करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और उसमें जो किसी को अगर विरोध है तो विरोध है, वो अपना विरोध करे प्रदर्शित, हमें उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन उससे रामचरितमानस की महिमा नहीं घटने वाली है, उस ग्रंथ की महिमा नहीं घटने वाली है। आप हम अगर किसी चीज को नहीं मानते तो आप जबरदस्ती थोड़ी हमको मनवा लेंगे, लेकिन अगर हम मानते हैं तो आप हमको जबरदस्ती ये भी नहीं कहेंगे कि मत मानो इसको।
तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन जो विकास की बात मुख्यमंत्री जी ने की उसका जवाब न देके, अरे वो जवाब देके समझा देते। वो कहते हम बाद में बताएंगे, विकास में बाधक है, सबसे ड्रामे हो रहे हैं। तो विकास कहाँ उत्तर प्रदेश में हो रहा है? बताइए कि क्या चीज हो गई, कितनी फैक्ट्रियां बन गई, कितने उद्योग आ गए, कौन से कारखाने चलने लगे, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि धर्म का मुद्दा तो आप लोग लेकर आते हैं। देखिए, धर्म का मुद्दा यहाँ लेकर कौन आया है, पहले ये देखने की आवश्यकता है कौन जनता को यहाँ पे जो प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था, आज वहाँ पे अमन शांति है। चाहे वो देखिए, जब कोई भी प्रदेश में जब दंगे नहीं होते हैं तो उसमें हिंदू भी सुरक्षित रहता है, मुस्लिम भी सुरक्षित रहता है। जब दंगे होते हैं तो नुकसान सिर्फ हिंदू को या सिर्फ मुस्लिम को नहीं होता, सबको होता है। तो आज जब जो हमारी प्रदेश की स्थिति है, बीमारू राज्य में गिनती होती थी उत्तर प्रदेश की, आज बांटने का काम कर रहा है। देखिए बांटने का काम आपके कार्यकाल में होता था। गंगा जल से आए दिन प्रदेश जलता था। आज सब अमन चैन से कहते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे देखिए, बात ठीक है भुवन जी, मेरा से सवाल ठीक है भुवन जी। अखिलेश यादव ने कहा कि शूद्र कौन है और इस चौपाई का अर्थ क्या है। मैं एक महंत होने के नाते मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि वो बताएं सदन में इसका जवाब क्या है। मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, यानी कि मुद्दा भी शांत नहीं होने वाला है। दोनों बड़े नेताओं के बयानों से कम स्पष्ट हो गया। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी क्या मंडल वाले दौर की सियासत इस मोदी वाले दौर में करना चाहती है? क्या वो जो जातिगत गुलदस्ते वाला गठबंधन वाला फॉर्मूला था वो साकार नहीं हो पाया? अब एक अलग तरीके से ओबीसी वोट बैंक और साथ साथ एससी वोट बैंक समाजवादी पार्टी उसे अपने पाले में करने की इस तरह से कोशिश कर रही है, मानस विवाद को तूल देकर। आयुषी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव ने इतने जातिवाद का दंश को दिलाया है। उनके वो जो निवास में रहते थे उनको मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल से धुलवाया, गौमूत्र से धुलवाया। ये क्या जातिवाद नहीं है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को यज्ञ में नहीं बैठने दिया गया, यज्ञ में नहीं जाने दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने। रावत साहब, आरोप ये लग रहा कि ये घृणा वाली चीज थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता को और हमको पुत्र समझने का काम करते हैं। ये सुधर जैसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं रावत जी, नहीं, मेरे वो बहुत सम्मानित गेस्ट हैं और आप भी हैं, आपस में आप लोग बयानबाजी मत करिए। नहीं, आप तर्क रखिए, तथ्य रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपसी बयानबाजी को मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता हूँ। नहीं रावत जी, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के लोग पुत्र समझते हैं, हमको ये पुत्र समझते हैं। चाहिए, हर आदमी करता है, हर मिनिस्टर करता है। उसमें अगर योगी जी ने कर दिया तो क्या दिक्कत आ गई? आपको क्या तकलीफ है? होनी चाहिए। आप हमारे सूत्र समझते हैं, यही तो हमारे संस्कार बोलते हैं। आप हमें सूत्र समझते हैं, आप सूत्र तो बन जाओ, रिजर्वेशन छोड़ दो, आपने गंगा जल से धुलवाया हमारे। साक्षी कुछ कहना चाहिए, बोलिए। आपने हमारे मुख्यमंत्री को यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया। पार्टी के लोगों सूत्र समझते हैं, आप गंगा जल दिलवाने का काम करते हैं, उनको यज्ञ में शामिल नहीं होने देते। निश्चित तौर पर यह आपका हमारे सूत्रों से व्यवहार है। आप महिलाओं को सम्मान देने का नहीं, भुवन जी सवाल यहाँ पर ही है। ठीक है साक्षी जी, रावत साहब, ठीक है भुवन जी, ये धर्मग्रंथ रामचरितमानस कोई 19वीं शताब्दी में 20वीं सदी में तो लिखा नहीं गया, 21वीं सदी में लिखा नहीं गया, 1524-26 यानी कि लगभग 500 वर्षों पहले से लिखा गया था। अचानक से चौपाई को लेकर आपत्ति हो जाती है, क्यों ने कहा जाए कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं, जानबूझकर एक मुद्दे को तूल देना चाहते हैं? जो गंगा जल वाली बात है उसे यहां जोड़कर दिखा जा रहा है, शूद्र वाला मुद्दा आप लोग निकाल कर लेकर आए हैं। बिल्कुल, हमने मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने करा, उनके निवास को गंगा जल से धोया, उसको आपने गौमूत्र से धोया। आप हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यज्ञ में शामिल नहीं होने देते हैं। उनके गंगा जल से धो भारतीय जनता और उसके बाद हवन करो, अगर हम अपने धार्मिक कार्य में जाते हैं, हमारे होना चाहिए। अगर अपने संस्कार है हमारे, में जाते हैं हमारी तो पूजा आप उनको पद्धति का धार्मिक हिस्सा कार्य में है, नहीं जाने हमारी देते हैं, यज्ञ में शामिल नहीं होने
वैदिक पद्धति का हिस्सा है, हमारे कर्मकांड का हिस्सा है, उसमें क्या दिक्कत है? अरे आप भी तो घर में प्रवेश करते हो, पूजा पाठ कराते हो, नहीं कराते हो जोशी जी? आपके घर में अपने ठीक है ओंकार जी देखिए, शूद्र कार्ड जो है, शूद्र कार्ड जो है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो शूद्र कार्ड खेला गया है, कांग्रेस कैसे देखती है और कितना बड़ा मुद्दा है ये 24 के चुनाव के लिए? नहीं, देखिए, जो अखिलेश जी का ये कथन है, और तो विद्वान आदमी है, क्यों ऐसा कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम स्वयं जब सरकारी अधिकारी थे तो हम जिस सरकारी भवन में गए, सबसे पहले हमने पूजा हवन किया। आदमी का अपना चरित्र होता है, वो करता है पूजा हवन, क्योंकि वो सोचता है कि हम इसमें जा रहे हैं, हमारा समय ठीक ठाक बीते। इसका ये मतलब नहीं कि अखिलेश जी वहां से हटे तो इसलिए उन्होंने कराया, वो उनके हिसाब से उन्होंने अपना किया। उन्होंने अखिलेश जी पर कोई लाइन शब्द लगाया नहीं कि वो नहाया तो पूजा किया, उन्होंने तो पाप कर दिया, वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, आलोचना के बहुत तरीके होते हैं। मुख्यमंत्री जी की आलोचना करनी है तो आपको अनेकों सैकड़ों चीजें मिल जाएंगी। ये नहीं कहना चाहिए, इससे आप अपने नेता की गरिमा को भुवन जी देखिए ना, कांग्रेस पार्टी जो आपके साथ कई मुद्दों को लेकर खड़ी रहती है, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके खिलाफ है। गिरा रहे हैं। पूजा पाठ करने के लिए आप क्यों मना करते? भाई पूजा पाठ तो कोई भी करेगा, अखिलेश जी गए हैं, उन्होंने भी किया होगा, पर उन्होंने हल्ला नहीं किया, इन्होंने हल्ला किया, बस इतना फर्क है। ओंकार जी आप बिल्कुल ठीक करें, अखिलेश जी ने पूजा पाठ किया होगा, ऐसा नहीं है पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनके घर में पूजा पाठ। ओंकार जी इसका जवाब दीजिए। भुवन जी पूछ रहे हैं कि क्या आपने गंगा जल भी छिड़कवाया था, धुलवा दिया था? नहीं, गंगा जल तो हवन में, गंगा जल तो पूजा में पड़ता ही है। गंगा जल के बिना कहाँ पूजा होती है? सवाल इस बात का है, गंगा जल के बिना कहाँ पूजा होती है? देखिए, वो महाराज, अगर उन्होंने गंगा जल से धुलवा लिया तो कोई पाप नहीं कर दिया, उसका ये मतलब थोड़ी क्यों। अखिलेश जी तो अशुद्ध था, वो हर आदमी चाहता है कि अपनी पूजा पाठ करता है, कायदे। अखिलेश जी जब गए हुए तो उन्होंने पूजा पाठ कराई होगी, ऐसा थोड़ी उन्होंने पूजा पाठ कराई होगी। आदमी जिस संस्कार में रहता है, जिस धर्म का होता है। भुवन जी सुन लिया आपने। कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार जी कह रहे हैं कि गंगा जल पूजा में इस्तेमाल होता है और सबके घरों में ही होता है, कोई बताने या इस पर डिबेट करने वाली ये बात तो है नहीं। भुवन जी मेरी बात तो सुनिए, सब चीजें जानते हैं। भुवन जी बात सुनिए ना। और अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान दिया गया है कि उसे 24 के चुनाव से जोड़कर क्यों न देखा जाए, मंडल वाली राजनीति से क्यों न जोड़ा जाए? देखिए, अखिलेश जी का जो शूद्र कहने का मतलब था वो दूसरा था। वो जब पीताम्बरी देवी के मंदिर में वहां जब जहां महायज्ञ में जा रहे थे, वहां बीजेपी के लोगों ने जाने नहीं दिया, उस पर उन्होंने गुस्से में कहा कि क्या हम शूद्र हैं जो हम यहाँ नहीं जा सकते, तो हमको रोक रहे हो। वो सही कहा उन्होंने, उनका नाराजगी जायज थी, वो उससे उसको बिल्कुल मत जोड़िए। जो आदमी संतों के खिलाफ, जिस आदमी का पार्टी बोल रहा है, जो व्यक्ति रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को प्रमोशन कर रहे हो, तो आपको प्रदर्शन करने के लिए हमारा अधिकार बनता है, साधु संतों का अधिकार बनता है। प्रदर्शन करने के लिए जिसका भी बनता है, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते उनकी पूजा में, उनको पूजा में नहीं रोक सकते। साक्षी दिवाकर जी, क्या ये चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस मंडल वाली राजनीति से उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टियों का उदय हुआ? आप किस लिए नाराज हुए? दो बड़ी पार्टियां जो कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में भी आई, क्या उस कार्ड से बीजेपी को झटका नहीं लगेगा? और वो जो गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव एससी वोट बैंक बीजेपी के पास है, उसमें क्या इस्तेमाल नहीं होगी? देखिए 2017 से 2022 में जो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है वो इसी कारण बचा है। जो इनका वोट बैंक था वो भी हमारे पक्ष में इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल हमारा देखा है। उन्होंने देखा है किस प्रकार से हम बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं, चाहे पिछड़ा हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, महिला हो, चाहे हर कोई हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। और मैं दूसरी तरफ आपको ये बताना चाहती हूँ, इन लोगों के सिर पे इफ्तार पार्टी इस कदर हावी हो गई है कि रामचरितमानस की तो महिमा क्या ही समझेंगे जब इन्हें ये तक नहीं पता कि हवन के बाद छिड़काव हर जगह होता है। तो जिस तरीके से ये जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, उससे इनका दोहरा रूप जो है जनता को साफ नजर आ रहा है। और इस तरीके की जो भ्रमित करने की जो इनकी जो मेरा सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की रणनीति कामयाब हो जाती है तो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में अगर वो थोड़ा भी सेंधमारी करते हैं तो नुकसान आपका, फायदा उनका है। देखिए जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पे विश्वास है, काम इनका नहीं बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार बोल रहा है क्योंकि जमीन पे काम दिख रहा है हमारा। हम हर वर्ग को लेके चल रहे हैं, हर मजहब को लेके चल रहा है, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इनके इस तरीके की चालबाजी। भुवन जी जो मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही, क्या उससे जनता रिलेट कर पा रही? सवाल ये, क्योंकि देखिए हमारी चर्चा में ओंकार सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे कि उनके यहाँ भी इसी तरह से हवन होता है, गंगा जल से धुलवाया जाता है, अखिलेश यादव को मंदिर नहीं जाने दिया गया। उस बात पर भले वो आपके
साथ हैं, लेकिन गंगा जल वाले कार्ड पर वो आपकी खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि जनता उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। हमारी डिबेट में बैठे लोग अगर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो दर्शक कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? एक विषय अलग है और गंगा जल से धुलवाना अलग है। धुलवाने में जो बदबू आती है वो शूद्रता की बदबू आती है। मोहन जी, वही मैंने पूछा कि जो बात आप लोग कर रहे हैं क्या उससे दर्शक कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी ही चर्चा में बैठे लोग उस बात को नकार रहे हैं, वो ओंकार जी ऐसी पार्टी से जिसको लेकर आपकी पार्टी का गठबंधन का बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है, आप समझ रहे हैं लेवल को? पॉलिटिक्स वाली भी बात समझ लीजिए। फिर आप गलत विषय कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कह दिया कि कोई राष्ट्रीय पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे। नंबर ठीक है, आपका स्टैंड हो सकता है, लेकिन मैंने उस बयान का हवाला दिया जहां अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में पहुंचकर कहा था कि अगर हमसे सीटें लेंगे तो उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में हम भी सीटें लेंगे। साफ तौर पर इशारा कांग्रेस की तरफ था, जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ है। हो सकता है आपका पार्टी का स्टैंड कुछ बदल गया उतने दिन में, बात अलग है। लेकिन सवाल यह है कि जिस गंगा जल वाले मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं, क्या उससे लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं? मोहन जी, लोग देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ हमारी केवल एक लड़ाई है, हमारी लड़ाई है जो महिलाओं के अपमान की बात कही गई है उसमें, और उसके साथ जो शूद्रों के अपमान की बात करी है। तो या तो समाजवादी पार्टी ने 2023 में रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दिया, पता चल गया कि चौपाई ये है, या तो समाजवादी पार्टी 23 और 24 की लड़ाई के लिए उन्हीं चौपाइयों का इस्तेमाल कर रही है। ये दो बात में से एक बात तो सच होगी, कौन सी सही है? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ हम राम को, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। हम सभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, या तो रामचरितमानस खोलना शुरू किया आप लोगों ने 23 में, या तो चुनावी इस्तेमाल के लिए वो चौपाइयां इस्तेमाल की जा रही है। जो शूद्र विरोधी पंक्तियां हैं हम उनको हटाने की बात करते हैं। यही बात हमने कहा, हम SC ST OBC उनकी लड़ाई को लेकर काम करते हैं। एच एस रावत साहब सुनिए ना, एच एस रावत साहब सुनिए ना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। सामाजिक भेदभाव जो है, क्या ये दुखती नब्ज नहीं है? क्या ये दिक्कत नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, उन्हें जाकर वाराणसी में अनशन नहीं करना पड़ा था, आंदोलन नहीं करना पड़ा था? इसी बात को लेकर उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी ताकि दलितों को मंदिर में प्रवेश मिले? आयुष जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय भी यही रामायण थी, यही चौपाइयां थी और इनके घर में होती थी। उस समय आपको शूद्र दिखाई नहीं दिया, उस समय आपको नारी दिखाई नहीं दी। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस समय आपको दिखाई नहीं दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सवाल यही है, रामचरितमानस को लिखे 500 वर्षों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अचानक से 2023 में कोई शख्स आता है और उठाता है कि ये चौपाई गलत लिखी गई है, महिलाओं का, शूद्रों का, पिछड़ों वर्ग का अपमान किया गया है, और उसे राजनीतिक तौर से बड़ा बनाने की जब कोशिश की जाती है, सवाल उठेगा कि इन चौपाइयों का, मानस का आप क्या राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल इस वजह से और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव ने जब गंगा जल से धुलवाने की बात कही है, क्या उससे आम जनता कनेक्ट हो रही है? जब हवन होता है, गंगा जल का क्या इस्तेमाल नहीं होता है क्या? जब हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, किसी दुकान का उद्घाटन होता है, कहीं नए घर लेते हैं, वहां पर हवन, पूजन, गंगाजल का छिड़काव हम और आप नहीं करते हैं क्या? ये चीजें इसलिए क्योंकि क्या जनता कनेक्ट कर पा रही है उन मुद्दों को लेकर जिस पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री ने खुद पलटवार किया है, अखिलेश यादव खुद ये कह रहे हैं कि वो इन मुद्दों को लेकर सदन में पूछेंगे।